हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 23 हो गई है। अब तक 21 की जानकारी मिल रही थी रणबीर, मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। दावे खूब हो रहे हैं, बातें खूब हो रही हैं, लेकिन असल में स्थिति क्या है, कितनी भयावह है, वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। रणबीर जी देखिए, पहले तो मैं पलायन की क्या वजह है ये बताऊं कि मैं लगातार रोज सड़कों पर निकलता हूं, मजदूरों से मिलता हूं, बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि तमाम सारी अपीलों के बाद भी ये मजदूर आके पलायन क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि ना नौकरी है, ना इनके पास पैसे बचे हैं और ना ही सरकारी मदद इनके पास पहुंच पा रही है। ऐसे में इनकी सबसे पहली कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपने गाँव पहुंचे, जहाँ पहुंचने के बाद इनको ये पता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये सारे ज्यादातर जो मैक्सिमम केसेस हैं वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनको ऐसी जगहों पर काम करते हैं जिनको निकालना बहुत आसान है मालिकों के लिए। तो वो फिलहाल इनको नौकरी से निकाल रहे हैं। मकान का किराया देने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। मकान मालिक लगातार मजबूर करता है कि किसी भी तरीके से वो किराया दें। और साथ ही जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वो लॉकडाउन की इस पूरी अवधि में खत्म हो चुके हैं। ऐसे में पैसे का और कोई साधन नहीं है और सरकार की जो मदद की उम्मीद इनके पास थी वो शुरुआत में थोड़े बहुत राशन और पैसे खाने की जरूर मदद हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब पूरी तरीके से वो मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह, बहुत ज्यादा गंभीर है और भूख की समस्या की वजह से ये पलायन हो रहा है। दूसरा, शुरुआत में जो लॉकडाउन हमने देखा था उसमें पुलिस की सख्ती बहुत ज्यादा थी, जहां पर घरों से निकलने पर ही कार्रवाई होती थी। लेकिन पलायन बढ़ने के साथ साथ पुलिस की जो सख्ती है वो खत्म हो चुकी है। और किसी भी हाल में, और मैं आपको पूरे अलग अलग राज्य सरकारों का हाल बताऊं, चाहे वो महाराष्ट्र से आ रहे हो मजदूर हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी मजदूर आ रहे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें रोका नहीं गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से राज्यों के बॉर्डर्स भी सील हैं, तो सबने बताया कि कहीं कोई पुलिस वाला रोकने को तैयार नहीं है। कुछ पुलिस वाले जो इनके भलाई के लिए सोचते हैं वो ट्रकों पर इनको बैठा जरूर देते हैं, लेकिन इनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि राज्य सरकारें रणबीर, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। और जाहिर सी बात है, तमाम लापरवाहियों के बीच इस तरह के हादसे हो रहे हैं जिसमें बेचारे मजदूरों की जान जा रही है, जो पलायन कर रहे हैं, अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। रणबीर, आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने कल ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि किसी भी प्रवासी मजदूर को असुरक्षित तरीके से यात्रा की अनुमति ना दी जाए। फिर भी हादसा हुआ। आज गाजियाबाद और नोएडा से मजदूरों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए ट्रेन भी चलने वाली है, लेकिन इसके बावजूद मजदूर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी और इसलिए उसके संकट के साथ खड़ा होना यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। थोड़ा धैर्य रखें, हम उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे। और मैंने इसीलिए लगातार प्रशासन से कहा, कल मैंने शाम को स्पेशली बैठक की थी, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसीएस होम को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर के मैंने बहुत सख्ती से इस बात को कहा। मैंने कहा कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से भी नहीं चलेगा, कोई ट्रक से भी नहीं परिवहन करेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पे भी कोई प्रवासी कामगार और श्रमिक घुसता है, अगर अगल बगल के राज्य सहयोग नहीं भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही आप उसको अपने क्वारंटाइन सेंटर में उस जिले में ससम्मान लेके जाएं। और रणवीर, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। भीषण हादसा हुआ है, 21 मजदूरों की मौत की खबर आई थी, अब वो संख्या बढ़कर 23 हो गई है और कई मजदूर घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, जिनको रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। रणवीर लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, सीएम योगी ने कल ये अपील की थी, वो अपील हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उनको ये अपील नहीं समझ में आई क्या कि वो लोगों को रोकें, उनकी कुछ व्यवस्था करें ताकि जान जोखिम में ना डालें? देखिए, बीते 1 हफ्तों में हमने कई बार इस बात की तस्वीरें दिखाई हैं, जिस तरीके से मथुरा के और भरतपुर के बॉर्डर पर जिस तरीके से पुलिस की झड़प हुई थी, आपस में पुलिस वाले ही भिड़ गए थे, वो भी मामला इसी तरीके था। राजस्थान में रहने वाले कुछ मजदूर थे जो उत्तर प्रदेश आ रहे थे और राजस्थान पुलिस बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रही थी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने की तरफ से जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने विरोध किया था। ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें अपने राज्यों से मजदूरों को दूसरे राज्यों में भेजने की है और इसी वजह से ज्यादातर जो मजदूर हैं वो जहां रह रहे हैं वहां क्वारंटाइन नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि मूव कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अभी दिल्ली से देखिए जो मजदूर हैं गोरखपुर जाने के लिए ट्रकों में बैठ के निकले थे। जी रणबीर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। घटनास्थल से जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं।
जी रणबीर, अपनी बात कही पूरी कीजिए आप। होल्ड पर रखा है। क्या रणबीर से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 23 मजदूरों की जान चली गई है और करीब 13 मजदूर घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, एक ट्रक में सवार थे और आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है, भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए और शायद दूसरी ट्रक में इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सीमेंट या उस जैसा कुछ सामान लोड था और उस हादसे की वजह से 23 मजदूरों की जान चली गई है। बाकी मजदूरों को रेफर किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। भीषण हादसा हुआ है। पलायन की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से आ रही हैं और तमाम जगहों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। जिस बुरी स्थिति में मजदूर फंसे हुए हैं, चाहे खाने पीने रहने की, जिस तरह से रणवीर हमारे संवाददाता बता रहे थे, उससे उनको छुटकारा मिले, इस जल्दबाजी में जान जोखिम में डाल रहे हैं मजदूर और इस तरह के हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही हैं। 23 मजदूरों की मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में ये भीषण हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की टक्कर हुई है। एक ट्रक में मजदूर सवार थे जो औरैया जा रहे थे, औरैया से गुजर रहा था उस वक्त ट्रक, और गोरखपुर जा रहे थे, दिल्ली से गोरखपुर अपने घर जा रहे थे। और तस्वीरें देखिए, रात करीब 3:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ था। अभी भी वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रणवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, बड़ा सवाल यही है, दावे बार बार हो रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आप तो खुद ग्राउंड पर हैं, तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं, कमी कहां रह जा रही है? केवल दावे ही हवा हवाई हो जा रहे हैं। देखिए, अगर बड़े लेवल से छोटे लेवल तक बात करें तो हर कोई अपना टॉपिक ट्रांसफर, जिसको आम भाषा में कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पर जो जिला के छोटे छोटे अधिकारी हैं वो सोचते हैं कि उनके थाना क्षेत्र से किसी तरीके से पलायन दूर हो जाए। जो जिले के अधिकारी हैं वो सोचते हैं कि किसी तरीके से उनके जिले से ये लोग दूर हो जाएं ताकि उनके ऊपर ना आए। और इसी टॉपिक ट्रांसफर के चक्कर में ये जो मजदूरों का पलायन है ये बेहद आसानी से हो रहा है। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी सरकारी सख्ती होती, चाहे वो राज्यों के बॉर्डर पे हो, जिलों के बॉर्डर पर हो, ये मजदूर आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन आप देखिए कि तमाम सारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो मजदूर हैं ये पलायन कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से। कोई पैदल निकला हुआ है, कोई साइकिल से निकला है, कोई रिक्शे पे है, कोई ठेले पे है, कोई ट्रकों पे बैठ के, मतलब जिसको जो मिल रहा है वो उस तरीके से पलायन कर रहा है। और ये जताता है कि आदेशों के सीधे सीधे नीचे स्तर पर जो अधिकारी हैं वो उल्लंघन कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर चीजें ना आए। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात सुनवाई थी। कल मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि बड़े अधिकारियों को इस बात का निर्देश है कि कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई ऑटो रिक्शा या बाइक पे भी बैठ के नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि जो पलायन की तस्वीर है वो बदलेगी और लोगों को जहाँ है वहाँ रोका जाएगा। तो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश हो रही है कि लोगों को रोकने की, सहयोग देने की, लेकिन बावजूद उसके जो पलायन है वो लगातार गंभीर होता जा रहा है। ये जो बड़ा मामला है जिसमें 23 लोगों की मौत हुई है, जिलाधिकारी अभिषेक मीणा ने इस बात की पुष्टि की है कि 23 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जो जी रणवीर, 23 लोगों की मौत हुई है। उस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुबह का वक्त है और जो खबर आई है वो बहुत दुखद भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। उत्तर प्रदेश के औरैया में गांव लौट रहे मजदूरों के साथ ये भीषण हादसा हुआ है। यहां 2 ट्रकों की टक्कर हुई है, 23 मजदूरों की मौत हो गई है और 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रकों में सवार मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे, अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त यह हादसा हुआ। रात को 3:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। हालांकि राहत और बचाव कार्य वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। और यह कि डीएम अभिषेक मीणा साहब हमारे साथ जुड़ गए। मीणा साहब, क्या कुछ पूरी जानकारी आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले इसमें सुबह 3:30 बजे करीब घटना हुई है। ट्रक में कुछ लोग बैठे हुए थे छोटे कैंटर में, और वो ढाबे के पास ही साइड में, हाईवे के साइड में खड़े हुए थे और चाय वाय पी रहे थे। और दूसरा, ये ट्रक दिल्ली से आया था, इसे दिल्ली के मजदूर थे, दिल्ली से टक्कर के लाए थे। दूसरा ट्रक राजस्थान साइड से आया था और उसमें चूने के काफी बोरे थे और ऊपर कुछ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके दूसरे ट्रक से टक्कर मार दी। शायद जो ड्राइवर चला रहा था, दूसरा एक ट्रक खड़ा, दूसरे ड्राइवर को शायद झपकी आई होगी या क्या रहा, उससे पीछे से उसने जाके टक्कर मारी। इस कारण से इतना ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है मानव हानि में। अभिषेक जी, ये बताइए, कल ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये
अपील की थी कि जो मजदूर जहां पर है उसको वहीं पर रोका जाएगा और बाद में उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, उसको रोककर वहीं रखा जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी ताकि सुरक्षित तरीके से वो घर पहुंच सके। उसके बाद भी प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी कि मजदूरों को रोका जाए? हाईवे से इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। इसको मैं दिखवा रहा हूँ, बाकी सबका तो हम बसों से भेज रहे हैं, एक आध ऐसे वो मैं दिखवा रहा हूँ इस चीज को। नहीं, ये बड़ी घटना है, इस पर प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी, अभिषेक मीणा को आप सुन रहे थे, औरैया के डीएम है और इनका कहना है कि हम इस घटना को दिखवा रहे हैं। हालांकि जब इनसे सवाल किया हमने कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपील की थी कि जो भी पलायन कर रहे हैं मजदूर हैं, वो जिस जगह से गुजर रहे हैं उनको वहीं पर रोका जाए ताकि उनको सुरक्षित तौर पर उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और इस तरह का कोई हादसा ना हो। उसको लेकर अभी कोई माकूल जवाब डीएम साहब के पास नहीं था जो वो एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे पाए हो। उनका कहना है कि हम इसको दिखवा रहे हैं, हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद इसकी जानकारी देंगे। और जब हमने ये भी पूछने की कोशिश की कि आप प्रशासन की इसमें खामी है, इस बात को वो मानेंगे, तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि अभी इसको मैं दिखवा रहा हूं। ये है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक रवैया, हम आपको बता रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अपील करते हैं कि राज्य में पलायन कर रहे जो मजदूर जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाएगा वो जहां होगा उसको वहीं पर रोका जाएगा ताकि उसको सुरक्षित तरीके से उसके घर पहुंचाएं, इस तरह के किसी हादसे का शिकार कोई मजदूर ना हो। लेकिन उसके बावजूद देखिए औरैया के डीएम जवाब नहीं दे पाए जब उनसे यह सवाल हमने किया कि खुद योगी आदित्यनाथ ने यह अपील की है कि प्रशासन ये व्यवस्था करेगा कि कोई भी मजदूर हाईवे पर पलायन ना करे, उसको रोका जाए और उसके बाद सुरक्षित तरीके से ट्रेनों के जरिए या किसी दूसरे वाहन के जरिए, लेकिन सुरक्षित तरीके से उनको उनके गांव घर तक पहुंचाया जाए। इस पर औरैया के डीएम साहब अक्षय मीणा जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना था दिखवा रहा हूं, ये शब्द डीएम साहब के थे। जब उनसे यह पूछा गया कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी, अपील की, उसके बाद क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी, तो उनको कहना था कि मैं दिखवा रहा हूं। और देखिए, हमसे बात करने के पहले डीएम साहब ने घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। ये सुबह 3:30 बजे करीब की घटना है। एक जो छोटा ट्रक था उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आ रहे थे दिल्ली साइड से। तो ये लोग मैक्सिमम इस ट्रक में वेस्ट बंगाल और बिहार के थे। तो वो ढाबे के पास साइड में गाड़ी खड़ी करके हाईवे साइड में चाय वाय पी रहे थे। तो लोग कुछ लोग जो ठीक है उन्होंने बताया पीछे से ट्रॉलर राजस्थान से आया था, उसमें चूना वूना भरा हुआ था, उसमें कुछ लोग बैठे थे। वो ट्रक पीछे से तो एकदम टक्कर मारी। शायद जो लग रहा है यही लग रहा है ड्राइवर को झपकी आ गई। तो उससे जो ट्रॉले में भी जो जिन लोगों को चोट पहुंची और जो उस ट्रक के ऊपर कुछ लोग थे जो उसके नीचे दब गए, ट्रक पलटी खाया। तो उसको निकाल ले ट्रेन में से निकलवा। तो दौरान 23 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सर्वे रेफर करा जिनको फ्रैक्चर ज़्यादा है, माइनर फ्रैक्चर छोटी मोटी चोटी 20 लोग यहाँ। तो औरैया के डीएम अक्षय मीणा को सुन रहे थे आप, लेकिन जब हमने उनसे यह पूछा कि खुद मुख्यमंत्री ने अपील की है कि तमाम पलायन कर रहे मजदूरों को रोका जाए, उनको बाद में सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा, उस पर वो जवाब नहीं दे पाए एबीपी न्यूज पर दर्शकों को कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उन्होंने कहा दिखवा रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए स्थानीय प्रशासन की स्थिति का। अगर डीएम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे कि दिखवा रहा हूं, तो ये बड़ी चुनौती हो जाती है खुद सरकार के लिए कि आखिर सरकारी फैसले जो हैं वो ग्राउंड तक कैसे पहुंचेंगे। और देखिए, एक बार आपको लगातार हम वहां का अपडेट भी दे रहे हैं। 23 मजदूरों की इस भीषण हादसे में मौत हुई है और 15 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कुल 35 मजदूर अब तक घायल हुए हैं, ये पूरी जानकारी मिल रही है, और 15 मजदूर बुरी तरह घायल है। राजस्थान से आ रहे थे। किस से एक्सीडेंट हुआ है? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी भी बोरे में। जी, आपकी भी बोरे में। अच्छा। किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-25। देखिए, आप पीड़ित की बाइट सुन रहे थे जो इस दुर्घटना में घायल हो गए थे और लगातार केवल दावे हो रहे हैं कि मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। खुद अब मुख्यमंत्री ने कल अपील की कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाएगा उसको हम रोक लेंगे, जहां होगा वहीं रोक लेंगे, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करेगा, उसको सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रेन के जरिए घर पहुंचाएं। लेकिन उसके बावजूद यह फैसला या मुख्यमंत्री का यह फरमान शायद स्थानीय प्रशासनों के समझ में नहीं आया है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं फिर देखने को मिल रही हैं।
23 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है भीषण सड़क हादसे में। यह उत्तर प्रदेश में औरैया के पास यह घटना हुई है, मियौली नेशनल हाईवे पर, जहां पर एक ट्रक में ये मजदूर सवार होकर गोरखपुर जा रहे थे, दिल्ली से गोरखपुर अपने घर, और एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें 23 मजदूरों की मौत हो गई, 35 मजदूर घायल हैं, 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जब डीएम साहब अक्षय मीणा साहब से हमने सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री का यह फरमान, इसकी जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं थी, मुख्यमंत्री के इस आदेश के बावजूद मजदूर कैसे सफर कर रहे थे हाईवे पर, इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना था कि मैं दिखवा रहा हूं, यानी कि अब डीएम साहब ताकीद करेंगे कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि स्थानीय प्रशासन के पास आखिर जानकारी क्यों नहीं थी, क्योंकि हाईवे से तमाम मजदूर पलायन जो कर रहे हैं वो गुजर रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई ऐसा जवाब नहीं था। अब सवाल यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने तो यह फरमान जारी कर दिया, लेकिन क्या स्थानीय प्रशासन उसको समझ नहीं पाए, या उसका ठीक से पालन नहीं कर पाए, या उनको पता ही नहीं चल पाया। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। लेकिन इन सब के बीच दुखद यह है कि 23 मजदूरों की, वो मजदूर जो पलायन कर रहे थे, घर से परेशान थे क्योंकि मकान मालिक किराया मांग रहा था, खाने को रोटी नहीं थी क्योंकि मदद नहीं मिल पा रही थी, नौकरी नहीं थी इस वजह से जेब में पैसे नहीं थे, किसी तरह इनकी कोशिश थी कि ये अपने घरों को पहुंच पाए, अपने गांव पहुंच पाए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। 23 लोगों की जान चली गई, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और कुल घायलों की अगर संख्या की बात करें तो 35 लोग घायल हैं, जिनमें 15 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दुर्घटना स्थल की, जहां पर अभी भी रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है कि कहीं और कोई मजदूर तो उस जगह पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन जागा क्यों नहीं, जब खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का फैसला किया, उन्होंने खुद एक संदेश जारी करके कहा कि जो मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाएगा उसको हम रोकेंगे, उसको घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे सुरक्षित तरीके से, और तमाम स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। उसके बावजूद आखिर औरैया प्रशासन फेल क्यों हुआ, क्यों उनको जानकारी नहीं मिली कि हाईवे से मजदूर अभी भी पलायन कर रहे हैं, और लगभग सब जगह का यही हाल है, मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। उसके बावजूद या तो स्थिति यही है, जिस तरह से रणवीर हमारे साथ लगातार बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, टोपी ट्रांसफर की कवायद हो रही है कि बस मजदूर किसी तरह हमारे जिले से निकल जाएं और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। जवाब इन तमाम सवालों के स्थानीय प्रशासनों को भी देने होंगे। लेकिन दुखद यह कि 23 मजदूरों की जान इस भीषण सड़क हादसे में चली गई है, और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और 35 लोग कुल घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। लगातार अपडेट आपको एबीपी न्यूज पर देते रहेंगे।